हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज, जो कि आपको पता ही है। तो आज की जो आपकी वीडियो है वो उससे पहले ये बता दूं कि जो ये सीरीज़ है वो बिजनेस स्टडी सीरीज़ है, हिंदी मीडियम में है। जैसा कि आपकी इच्छा के अनुसार मैंने स्टार्ट किया सीरीज़। 11वीं क्लास की है और इसमें CBSE सिलेबस में आपको कवर कर रहा हूँ, CBSE सिलेबस करवा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में आपकी अगली एक्सरसाइज 1.3 के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले दो एक्सरसाइज मैंने करवा दिए, 1.1 और 1.2। अगर नहीं देखा है तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उनको पहले देख लें। और नोट्स के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अन्यथा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको हर एक कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन मिलेगा, साथ में PDF से भी मिलेंगी, वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। आज एक्सरसाइज 1.3 जो कि पहले चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है, इसमें हम व्यावसायिक जोखिमों के बारे में समझेंगे कि इनकी क्या प्रकृति होती है, क्या इनके कारण होते हैं। ठीक है, व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति और कारणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले व्यावसायिक जोखिम क्या होता है यही जान लेते हैं। इसका अभिप्राय अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावना से है। मतलब कि व्यावसायिक जोखिम का अभिप्राय उन अनिश्चित कारणों से है जिनके कारण व्यवसाय में कम लाभ होती है या तो हानि होती है। ठीक है, जैसे कि चोरी, दुर्घटना आदि। अब वो अनिश्चित कारण कौन कौन से हैं? चोरी हो सकता है, ये निश्चित तो नहीं होता चोर कब आएगा चोरी करके ले जाएगा। दुर्घटना कोई भी हो सकती है, जैसे कि भूकंप आना। ठीक है, ये सारी जो अनिश्चित कारण हैं, अनिश्चित कार्य हैं जिनसे व्यवसाय को लाभ हो, कम लाभ हो या हानि हो, वही व्यावसायिक जोखिम कहलाती है। ठीक है, व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति देख लेते हैं हम। सबसे पहला है जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम है। जो जोखिम है वो अनिश्चितताओं का परिणाम है। अगर अनिश्चितताएं ना हो तो जोखिम भी ना हो। ठीक है, अगर बंदे को पता लग जाएगी आज मेरी दुकान में चोरी होने वाली है, तो वो दुकान उस दिन क्या करेगा, अच्छे से लॉक करके रखेगा, वहीं पर रहेगा, तो वो चोरी नहीं होगी, जिससे कि उसको कोई हानि नहीं होगी। तो जोखिम खत्म। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो जोखिम है वो अनिश्चितताओं का परिणाम है। यह जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होती है। जैसा कि मैंने बताया, अनिश्चितता मानवीय, व्यावसायिक या प्राकृतिक कोई भी हो सकती है। ठीक है, जो मैंने चोरी वाला एग्जांपल लिया वो मानवीय था। ठीक है, तो व्यावसायिक भी हो सकती है। जैसे व्यावसायिक का मतलब जैसे मंदी, बाजार में तेजी आ गई, मंदी आ गई, तो उससे भी लाभ हानि होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक में जैसे भूकंप आ गया, उससे कोई हानि हो गई, तो ये भी क्या है, ये जोखिम है और ये अनिश्चितता है। ठीक है, अनिश्चित है, अनिश्चित जोखिम है ये सारे। चोरी तो बता ही दिया मैंने। ठीक है, अगला है जोखिम से बचा नहीं जा सकता। एक व्यवसायी जोखिम के जाल से निकल नहीं सकता। इसका एकमात्र कारण यह है कि व्यवसाय भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य अनिश्चित है। हाँ, लेकिन जोखिमों को कम किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा यह है कि जोखिमों से हम बच नहीं सकते। ठीक है, भूकंप आना है तो भूकंप आएगा ही, आप उसे रोक नहीं सकते। मंदी आनी है तो आनी ही है, चोरी होनी है तो चोरी होनी ही है, कम कर सकते हैं। ठीक है, इन जोखिमों को हम कम कर सकते हैं। चोरी होनी है तो चोरी ना हो या कम हो, उनके होने के जो चांस है वो कम हो जाए, उसके लिए हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं इनको, लेकिन हम रोक नहीं सकते। ठीक है, मान लो चोरी को रोक लो, मंदी को कैसे रोकोगे, भूकंप को कैसे रोकोगे। ठीक है, तो जो हमारा व्यवसाय होता है वो भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य हमारा अनिश्चित होता है, इसलिए हम जोखिमों से बच नहीं सकते, उनको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अगला है जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार के अनुसार। अब जो जोखिम होती है वह व्यवसाय के आकार के अनुसार होती है। जितना बड़ा व्यवसाय उतनी बड़ी जोखिम, जितना छोटा व्यवसाय उतनी छोटी जोखिम या कम जोखिम। ठीक है, जोखिम की मात्रा छोटे आकार के व्यवसाय में कम और बड़े आकार के व्यवसाय में अधिक होती है। अगला है जोखिम का प्रतिफल लाभ। व्यवसायी को जोखिम उठाने के बदले जो मिलता है वह लाभ होता है। जितना अधिक जोखिम होता है इतने अधिक लाभ की संभावना रहती है। ठीक है, जोखिम का प्रतिफल लाभ है। अगर एक साइड जोखिम है तो दूसरी साइड लाभ भी है। ठीक है, एक तरफ लॉस होने की चांसेस है तो दूसरी तरफ प्रॉफिट होने के भी चांसेस है, दोनों एक साथ चलते हैं, लाभ और हानि दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर व्यवसायी है वो जोखिम उठा सकता है। अगर उसने वो जोखिम उठा लिया, अच्छे से पार कर लिया, तो 100% आगे चल के उसको लाभ होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि जोखिम उठाओ और उसको पार कर लो फिर भी आगे जाके हानि ही मिले, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने जोखिम को उठा लिया, ठीक है, मेहनत करी, अच्छे से सफल हो गए, तो 100% लाभ मिलना ही मिलना है। और जितना बड़ा जोखिम उठाओगे उतना ही अधिक लाभ भी होता है। ठीक है,
लास्ट है व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। जो व्यवसाय की प्रकृति है उसी पर जोखिम की मात्रा भी निर्भर करती है। ठीक है, मैंने ऊपर बताया कि व्यवसाय के आकार के अनुसार जोखिम होती है, उसी प्रकार व्यवसाय की प्रकृति, कितने प्रकार के व्यवसाय किए जा रहे हैं उन पर जोखिम निर्भर करती है। जैसे जोखिम की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। जिन विषयों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं का व्यापार किया जाता है वहाँ जोखिम कम होती है। जो व्यापार दैनिक उपयोग की वस्तुओं का व्यापार करती हैं वहाँ पर जोखिम कम होती है। क्यों? क्योंकि दैनिक वस्तुएं जो होती हैं वो डेली यूज वाली चीज होती हैं और वो डेली बिक जाती हैं, वहाँ पर कोई भी लॉस के चांस नहीं होते, कम होते हैं, होते भी हैं तो। ठीक, दूसरी ओर जिन व्यवसायों में फैशन वाली वस्तुएं बेची जाती हैं वहाँ जोखिम अधिक होता है, क्योंकि फैशन बदलते रहते हैं और स्टॉक में पड़े माल के मूल्य गिरने से हानि होती है। ठीक है, जो दैनिक उपयोग वाली वस्तुएं थी वो तो डेली बिक जाएंगी, लेकिन जो फैशन वाली वस्तुएं हैं वो डेली बिके ना बिके क्या पता, क्योंकि हो सकता है आज का फैशन कुछ और है, कल को जाके कुछ और हो जाए, चेंज हो जाए, फिर जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ वो तो बेकार हो गया, उनका मूल्य गिर जाएगा जिससे हमको हानि होगी। ठीक है, तो व्यवसाय की प्रकृति जितने प्रकार की होगी उतने ही जोखिम भी होंगे। ये यहाँ पर हमें समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर कर दें ताकि मैं आपको दूसरे तरीके से, आसान तरीके से दोबारा से समझाने की कोशिश कर सकूं। अब देख लेते हैं व्यावसायिक जोखिमों के कारण। क्या कारण है? सबसे पहला प्राकृतिक कारण। इसके अंतर्गत वह कारण आते हैं जो मनुष्य की शक्ति से बाहर होते हैं। मनुष्य केवल इसके बारे में सोच सकता है। ये 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक कारण वो कारण होते हैं जो कि मनुष्य की शक्ति से बाहर होते हैं, मनुष्य इनके बारे में केवल सोच सकता है, जैसे कि भूकंप, ठीक है, मौसमी परिवर्तन, अन्य प्राकृतिक प्रकोप। ठीक है, इनके बारे में केवल मनुष्य सोच सकता है, कुछ कर नहीं सकता, इनको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये प्राकृतिक कारण होते हैं, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, ठीक है, बिजली गिरना, ये सारे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनके बारे में मनुष्य केवल सोच सकता है, कुछ भी इनके बारे में कर नहीं सकता। अगला है मानवीय कारण। व्यावसायिक जोखिमों को पैदा करने में मानव का महत्वपूर्ण हाथ होता है। इसमें उन सभी कारणों की गणना की जा सकती है जो मानव की असावधानी, बेईमानी के कारण होते हैं। इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, मानवीय कारण वो कारण हैं जिसमें सभी कारणों की गणना की जा सकती है, मतलब सभी कारणों की जांच की जा सकती है, पता चल सकता है इसमें कि क्या कारण है, किसकी वजह से ये हुआ, उनको रोका जा सकता है। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक के कारण को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, दोनों में अंतर ये है। इनको 4 भागों में बांटा गया है। कर्मचारियों की बेईमानी, ग्राहकों की बेईमानी, हड़ताल व तालाबंदी और असावधानी से काम करना। ये वो 4 कारण हैं जिनसे व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होते हैं और ये मानवीय कारण के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला है आर्थिक कारण। इनका संबंध बाजार में होने वाले परिवर्तनों से है और बाजार में निम्नलिखित परिवर्तन प्रायः होते रहते हैं। जो आर्थिक कारण है वो मुख्य रूप से बाजार से जुड़े होते हैं। बाजार में जो भी परिवर्तन, जैसे तेजी मंदी आती है, उन्हीं से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो आर्थिक कारण के अंदर आती हैं। और वो कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। फैशन में परिवर्तन हुआ, हमारे पहले के जो प्रोडक्ट पड़े थे स्टॉक में, उनका माल का, उनकी वस्तु, उनका मतलब उनका मूल्य गिर गया जिनसे हमें हानि हुई। मूल्यों में परिवर्तन होना बाजार की बात है। उपयोगिता का प्रभाव, जो प्रोडक्ट हमने बनाए हैं क्या वो कस्टमर को उपयोग के लायक है भी नहीं है, हो सकता आज है कल को ना हो, कल को दूसरी चीज़ पसंद कर ले। ठीक है, ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आर्थिक कारण के अंदर आती हैं और ये सारी चीज़ें बाजार में देखने को आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारी आर्थिक कारण है। और लास्ट कारण कौन सा है? अन्य कारण। अन्य कारण के अंदर 4 कारण आते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक के, तकनीकी, यांत्रिक और प्रबंधकीय। अब प्राकृतिक तो मैंने पीछे ही बताया, प्रकृति के दोष के कारण होने वाली हानि, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, बिजली गिर गई। तकनीकी का मतलब तकनीकी के कारण होने वाली हानि, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी अगर हानि होती है, जैसे इंटरनेट नहीं चल रहा उससे कोई हानि हो गई तो वो हमारा तकनीकी आ जाएगा। यांत्रिक, यांत्रिक दोष के कारण होने वाली हानि, अगर आपके पास कोई भी आपने मशीनरी ले रखी है वो सही से चलते चलते टूट जाए, चलते चलते मशीनरी टूट गई तो उसके टूटने से जो हानि होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा उसकी हानि, मशीन के टूटने की हानि, ये सारी किस में आएंगी? यांत्रिक कारण में आएंगी। प्रबंधकीय कारण, प्रबंधकीय दोषों के कारण भी होने वाली हानि। प्रबंधकीय मतलब कि जो भी आपका प्रबंध करता है वो सही से काम नहीं कर रहा है, प्रबंध अच्छे से नहीं किया जा रहा, तो उससे जो भी हानि होती है वो प्रबंधकीय दोषों के कारण होती है। तो ये भी हमारा किस में आता है? अन्य कारण में आता है।
तो ये वो 4 कारण हैं जो कि अन्य कारणों में आते हैं, जिनसे हमें व्यवसाय को क्या होता है, लाभ होता है। ये वो कारण है जिनसे व्यवसाय को लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं। मैंने भी पीछे बोला लाभ होता है, लाभ के साथ साथ हानि भी होता है, ठीक है। तो लाभ हानि दोनों के कारण यही है। अगर ये 4 चीज़ हम अच्छे से कर पाते हैं तो लाभ होगा, अन्यथा हमारे को हानि होनी है, कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर ये आपकी जो एक्सरसाइज थी 1.3, ये ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, केवल प्राकृतिक और कारण ही देखने थे व्यवसायिक जोखिम के, जो कि हमने देख लिए। मैं आशा करता हूँ कि अभी यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट करने में शर्माए नहीं, कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता लगे क्या हम अच्छे से समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। अगर तुरंत कन्फ्यूजन को सॉल्व करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको तुरंत कन्फ्यूजन के सॉल्यूशंस देखने को मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आप किस बात को याद कर रहे हो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन से मिस ना होना पड़े। कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।